हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आप में से बहुत सारे बच्चे सीटी 2024 के रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। इसका वेट आपको नहीं, बहुत सारे बच्चों का, और बहुत सारे बच्चों को नहीं, हमको भी है, क्योंकि इसके आधार पर राजस्थान में आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम होने जा रहे हैं। खास करके हम बात करें पटवार और ग्राम सेवक की, जिया, और उन सब के लिए सीटी होनी जरूरी है। और आप में से एग्जाम भी दी होगी और उसके बाद में अब मन में बेचैनी भी होगी, शंका भी होगी, यार इसका रिजल्ट इतना देरी से क्यों आ रहा है। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पटवार और ग्राम सेवक की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है। अब उनकी एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है, लेकिन उससे पहले सीटी का रिजल्ट तो आना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा पास होगा वही तो वीडियो और पटवार के एग्जाम के अंदर बैठ पाएगा। तो इसी की कुछ बातों की खबर, इनकी कुछ बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसी अपडेट हमारे पास यहाँ पर आई है जिनको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आपके मन में जो प्रश्न है उनको जवाब मिल सके, या जो मन में जो शंकाएं हैं उनको दूर किया जा सके। जी सीटी 2024 लेटेस्ट अपडेट की बात करें, आखिर क्यों हो रही है रिजल्ट में देरी, और काफी समय से देरी हो रही है। आप बच्चों की शंकाएं भी थी, तो उसको लेकर के हुआ क्या कि एक बच्चा जो है, उन्होंने आलोक राज जी को ट्वीट कर दिया भाई साहब। और आलोक राज जी आपको पता ही होगा, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं ट्विटर हैंडल के ऊपर। और भाई साहब आलोक राज जी ने उस बच्चे को वापस से रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया वो यदि हम बात करें तो ये था आलोक राज जी, और इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर किया। एक बच्चे ने इनको कमेंट्स किया, एक बच्चे ने इनको टैग किया कि सर सीटी 2024 का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों को वेट होगा, या तो वो सीटी बेस के ऊपर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। और पक्की बात है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वैकेंसी नहीं आएगी, और वैकेंसी नहीं आएगी ना, तब तक अंदर से एक मोटिवेशन भी नहीं निकलता, यार वैकेंसी नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, ऐसी कई बातें होंगी उनके मन में। तो यहाँ पर जब उन्होंने टैग किया तो भाई साहब आलोक राज जी ने उनको वापस रिप्लाई किया कि सॉरी बेटा, देरी हो रही है, और इसके कारण दो हैं। उन्होंने कहा कि दो कारण की वजह से ये देरी हो रही। पहला कहा कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, जी अलग अलग, जब एग्जाम एक से अधिक पारियों में होती है, जब एग्जाम एक से अधिक पारियों में होती है, तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि एक पारी का पेपर टफ हो सकता है या दूसरी पारी का पेपर आसान हो सकता है। तो वहां पे बच्चों के मन में शंका होती है कि यार हम लोग जो इस पारी में बैठे थे, यहाँ पर पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था, तो हमारा तो स्कोर कम होगा, और किसी दूसरी पारी का पेपर जो था उसका लेवल जो था वो थोड़ा सा कमजोर था, उन बच्चों का स्कोर ज्यादा हो सकता है। ये अलग बात है कि इस बार यहाँ पर ये कहा था कि सीटी सिर्फ पास करनी है, इसका स्कोर जो है कोई काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जा रहा। तो एक से अधिक पारियों में एग्जाम थी, तो कहा कि हम लोग इसमें नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, ताकि सब बच्चों के साथ न्याय हो सके और सब बच्चों को एक औसत एग्रीगेट किया जा सके, एवरेज किया जा सके। तो एक तो ये कहा था। दूसरा कहा सीटी स्कोर की वैलिडिटी को 1 साल से 3 साल करने का नोटिफिकेशन। जी हाँ, हुआ क्या था कि सीटी का जो वैलिडिटी होती थी, मतलब आपने एग्जाम दिया और उसकी मान्यता अगले 1 साल तक होती थी, लेकिन सरकार ने डिसाइड किया कि अब आने वाले समय के अंदर आप जो सीटी के एग्जाम दोगे उसकी वैलिडिटी जो है, उसकी मान्यता है, वो अगले 3 साल तक होने वाली है। अब उसके ऊपर भी सोचा जा रहा है कि इसको कैसे पूरा किया जाए, कब से कब होगा, रिजल्ट आएगा तब से माना जाए, या जिस दिन से फॉर्म भरेंगे तब से माना जाए, मतलब जो भी इनके टेक्निकल इशू होंगे। तो कहा कि दो इशू है, पहला है नॉर्मलाइजेशन, और दूसरा इशू यहाँ पर है आपका सीटी स्कोर की वैलिडिटी को लेकर के, जो कि 1 साल से लेकर के 3 साल करने का नोटिफिकेशन है। कहा जैसे दोनों कंडीशन पूरी होते हैं, क्योंकि सरकार ने कह तो दिया कि भैया 1 नहीं 3 साल होगी, लेकिन हो सकता है सरकार की ओर से अभी कोई रिटर्न में नहीं बात आई हो, या हो सकता है सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे कोई रिटर्न में नोटिफिकेशन नहीं आया हो, तो ऐसा कोई टेक्निकल एरर यहाँ पर होगा। तो वो जैसे उन्होंने कहा दोनों ये कंडीशन पूरी हो जाएंगी, उस दिन हम लोग इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। मतलब एक्शन इन हैंड का मतलब है कार्रवाई चल रही है सरकार की तरफ से, हमें दोनों चीजें मिल जाए। नॉर्मलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, और हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू होगा इस कंडीशन को अंदर लेकर के, वैलिडिटी को लेकर के, जो 1 से 3 बढ़ाने। जैसे दोनों कंडीशन पूरी होंगी, जाहिर सी बात है रिजल्ट तो जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद राजस्थान में आने वाली बहुत सारी वैकेंसी। तो आप लोग इस रिजल्ट की चिंता न करें, आप लोग करें चिंता तैयारी की, क्योंकि तैयारी जो है ना, हो सकता है रिजल्ट तो अगर 10 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए, मतलब रिजल्ट तो आना ही आना है, जनवरी के अंदर आना ही आना है, लेकिन उसके बाद तैयारी का समय कम मिलेगा। तो आप तो इसकी चिंता छोड़ें और बस तैयारी की चिंता के अंदर जुड़ जाएं, और आपको ना ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी, बस अपने प्रोसेस को रेगुलर, अपना टाइम मैनेजमेंट बना लो, अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े रहो, और बस सुबह शाम जो से आप पढ़ रहे हो उस कंटिन्यू को, उस रूटीन को कंटिन्यू करते रहो। बस भी अभी के इतना सा, धन्यवाद।